मैं धन्यवाद करती हूँ आप समय निकाल कर आए। और यहाँ पर आना, अगर मैं कहूँ हमारी मजबूरी है, तो आप समझ रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अलका लांबा या राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली से हर राज्य में भेजे जाना मजबूरी क्यों है। पत्रकार तो दिल्ली और नोएडा में भी बैठे हुए हैं। जिस मुद्दे को लेकर मैं आज आई हूँ, उस मुद्दे को भारत की राजधानी दिल्ली और नोएडा के बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े मीडिया के लोगों के सामने उठाया गया। 10 दिन पहले मुद्दों को उठाया गया, लेकिन उसके बाद देखा कि जो दिल्ली नोएडा मीडिया है, उन्होंने राष्ट्रीय खबरों से तो इन मुद्दों को बिल्कुल खत्म कर ही दिया। यहां तक भी पता लगा कि क्षेत्रीय अखबारों में भी ये मुद्दे नहीं पहुंच पाए, उसे दिल्ली में ही दबा दिया गया है। मुझसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रवक्ता आई थी आपके बीच में। गुजरात के भुज के एक पोर्ट पर 21-25 हजार किलोग्राम हीरोइन पकड़ी गई। तारीख बताकर गई है, सब कुछ आपको जानकारी। उसके बाद दोबारा 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी जाती है। कोई कार्रवाई, कोई खबर, कोई चर्चा, कोई डिबेट, कोई दबाव सरकार पर? कुछ नहीं, खत्म हो गया मुद्दा। मैं उस हरियाणा राज्य में आज बात कर रही हूं, हरियाणा के लोगों के लिए, जो देश में बेरोजगारी में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पर खड़ा है हरियाणा। सबसे ज्यादा अगर युवाओं को बेरोजगारी की मार पूरे देश में झेलनी पड़ रही है तो वो हरियाणा प्रदेश है, जहां पर डबल इंजन की दावा किया जाता है, डबल इंजन की सरकार है। और वहीं पर जब पता लगता है कि नशे की खेप पूरी की पूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य से चलती है, उनके पूंजीपति मित्र के पोर्ट से चलती है, और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो सबसे ज्यादा खतरा हरियाणा के युवाओं पर मंडराता है। वायदा तो युवाओं के हाथ में रोजगार रखने का था, लेकिन हथेली पर चिट्टा और नशा रखा जा रहा है। मुद्दा उठाया, लेकिन दुख की बात है। इसीलिए आज हम कह रहे हैं, अगर हम लोगों ने, जब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने इस मुद्दे को दिल्ली के 24 अकबर रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया, लगा हमें जरूरत नहीं है, मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया सजग है, मीडिया किसी दबाव में नहीं है, मीडिया की कलम इस देश के लिए चल रही है। कांग्रेस क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही, वो अलग मुद्दे है, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है उसमें सत्य कितना है। क्या इस देश में कोई गुजरात नाम का राज्य भी है या नहीं है? है। क्या देश के प्रधानमंत्री उसी राज्य से आते हैं या नहीं आते? आते हैं। क्या उस गुजरात राज्य के पोर्ट का मालिक प्रधानमंत्री जी का पूंजीपति मित्र है या नहीं? हाँ, है। क्या वहां पर 25,000 किलोग्राम, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,75,000 करोड़ बताई जाती है, क्या पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई? पकड़ी गई, ये सब सच है, इसे कोई नकार नहीं सकता। कार्रवाई क्या हुई, कोई बता सकता है? कुछ नहीं, खत्म कर दिया मुद्दे को। अब उसके बाद जो मुद्दा है, कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस ने अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी के अधिकारियों ने खुद कहा है कि उन्होंने भारत में 8,540 करोड़, कितना? 8,540 करोड़ भारत में दिया है, अपनी 6 कंपनियों के माध्यम से दिया है। ये तो वो कह रहा है। हम ये पूछ रहे हैं, ये पैसा जो दिया है वो दिया किसको है, किस काम के लिए दिया है, किस किस को दिया, ये देश जानना चाहता है। हमारे देश का जो कानून मंत्रालय है, कानून और न्याय मंत्रालय, उसकी सालाना बजट कितना है? 1100 करोड़। भारत सरकार के कानून मंत्रालय का सालाना बजट 1100 करोड़। और वहीं पर अमेरिकन ई वाणिज्य कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी कहती है कि हमने 2 सालों में, मात्र 2 सालों में 8,540 करोड़ दे दिया है। लगता है कि भारत सरकार के मंत्रालयों को अमेरिका की ये ई कंपनी चला रही है, क्योंकि हमारे बजट से, भारत सरकार के मंत्रालयों के बजट से ज्यादा तो मात्र 2 साल में उन्होंने ही खर्च कर दिया। ये सवाल अति गंभीर है। गंभीर कैसे है? आपको लगेगा ये अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला कैसे हो सकता है, जब देश में करोड़ों लाखों रुपए की नशे की खेप आ रही हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान से आ रही हो। क्या ये देश की सुरक्षा को खतरा नहीं है?
जब देश में इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से सारे बाजार को बर्बाद कर दिया जाए, एमएसएमईज को बर्बाद कर दिया जाए, छोटे कुटीर लघु उद्योगों को बर्बाद कर दिया जाए, सिर्फ एक विदेशी कंपनी को यहां पर पलने फूलने के लिए, उसके लिए नियम और नीतियां बदली जा रही हैं, तो ये जो पैसा आ रहा है, ये जो नशा आ रहा है, इससे पहले हम लोगों ने इजरायली कंपनी पेगासस की जासूसी का खुलासा किया। मुझे नहीं मालूम है कि मीडिया को यह महसूस क्यों नहीं होता कि हां, ये देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है जिसे केंद्र की मोदी सरकार हल्के में ले रही है। हां, इस पे सवाल पूछना बनता है और इस पे सवाल भी इस देश को मिलने चाहिए।